We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या होगा अगर एक दिन आप सुबह उठें और आपका इंटरनेट पूरी तरह ठप हो जाए? क्या बिना गूगल, यूट्यूब और ऑनलाइन बैंकिंग के हम एक भी दिन गुजार पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान अब पूरी दुनिया की डिजिटल नब्ज काटने की तैयारी कर रहा है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि फारस की खाड़ी से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने समुद्र के नीचे बिछी उन इंटरनेट केबल्स को काटने की धमकी दी है जिनके दम पर आज दुनिया चल रही है। नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज हम जानेंगे, बात करेंगे कि अगर ये केबल कटी तो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में कैसी तबाही आएगी, क्या कुछ असर पड़ेगा, खतरे की गहराई और ईरान की धमकी। दरअसल ईरान की सेना ने संकेत दिए हैं कि वो फारस की खाड़ी में मौजूद अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स को निशाना बना सकता है, टारगेट कर सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का करीब 97 से 99% इंटरनेशनल डेटा इन्हीं पतली केबल्स के जरिए एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचता है। फारस की खाड़ी एक ऐसा मुख्य जंक्शन है जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को आपस में जोड़ता है। अगर यहाँ की केबल्स को नुकसान पहुंचता है, खतरा होता है, तो इसका असर केवल ईरान या खाड़ी देशों तक सीमित बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया का जो डिजिटल संपर्क है वो टूट जाएगा। ये केबल समंदर की गहराई में होती हैं, लेकिन तटीय इलाकों में इन्हें निशाना बनाना किसी भी सेना के लिए बहुत मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। भारत पर पड़ने वाला सीधा असर, भारत के लिए ये खबर किसी बड़े झटके से बिल्कुल भी कम नहीं है। हमारा अधिकांश इंटरनेट ट्रैफिक पश्चिम की दिशा में जाने के लिए इन्हीं समुद्री रास्तों का इस्तेमाल करता है। खाड़ी देशों से होकर गुजरने वाली ये केबल्स ही भारत को यूरोप और अमेरिका से जोड़ती हैं। अगर ईरान अपनी धमकी पर अमल करता है, काम करता है, तो भारत में डेटा पहुंचने की रफ्तार सुस्त हो जाएगी और नेटवर्क पूरी तरह गायब हो सकता है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, अगर ऐसा हुआ तो हमारा IT सेक्टर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और अंतरराष्ट्रीय संचार पूरी तरह चरमरा जाएगा। बैकअप के लिए स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट इंटरनेट मौजूद तो है, लेकिन वो इन फाइबर केबल्स की तरह भारी डेटा लोड नहीं उठा सकते और वो काफी ज्यादा महंगे भी होते हैं। क्या क्या थम जाएगा? अगर ये डिजिटल केबल कट गई तो इसके परिणाम भयावह होंगे, डरावने होंगे। डेटा को दूसरे लंबे रास्ते से भेजना पड़ेगा, जिससे इंटरनेट की स्पीड कुछ कछुए जैसी हो जाएगी। ऑनलाइन बैंकिंग, स्टॉक मार्केट और ई-कॉमर्स पूरी तरह ठप हो सकता है। आज हम जिस क्लाउड सर्विस, वीडियो कॉलिंग और ग्लोबल एप्स पर निर्भर हैं, वो काम करना बंद भी कर सकते हैं। ये केवल इंटरनेट की समस्या नहीं है, बल्कि एक वैश्विक आर्थिक मंदी को न्योता देने जैसा है। हजारों किलोमीटर लंबी इन केबल्स की 24 घंटे सुरक्षा करना लगभग नामुमकिन है और ईरान इसी कमजोरी का फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो इंटरनेट अब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि दुनिया की जीवन रेखा बन चुका है। ईरान की ये धमकी अगर हकीकत में बदलती है तो हम वापस उस दौर में पहुंच जाएंगे जहां दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक खबर पहुंचाने में हफ्तों लग जाते थे, महीने लग जाते थे। क्या आपको लगता है दुनिया के बड़े देश इस खतरे को रोक पाएंगे या फिर हमें सैटेलाइट इंटरनेट की तरफ तेजी से बढ़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।